एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार गया था और जब माँ एक दुकान से कुछ सामान खरीद रही थी, उस समय बच्चा बार बार उसी दुकान पर रखे हुए एक चॉकलेट के डिब्बे को देख रहा था। उस दुकानदार ने भी बच्चे को चॉकलेट देखते हुए देखा तो दुकानदार समझ गया कि बच्चे को चाहिए है। बच्चा था छोटा सा। दुकानदार ने कहा कि आपको चॉकलेट चाहिए तो आप ले लो, मेरी तरफ से आपको फ्री में। बच्चे ने नहीं ली, लेकिन पुनः वो डिब्बे को देखने लगा। दुकानदार ने फिर से कहा, बेटा ले लो, फिर भी नहीं ली। तीसरी बार फिर से कहा, तब भी उस बच्चे ने चॉकलेट नहीं ली। दुकानदार को थोड़ा सा लगा शायद संकोची स्वभाव का बच्चा होगा, तो दुकानदार ने अपने हाथ से चॉकलेट निकाली और बच्चे को दे दी। दुकान से वापस लौटते समय उस बच्चे की माँ ने पूछा कि बेटा, जब तुम्हें चॉकलेट चाहिए थी और अंकल जी कह रहे थे तो तुमने चॉकलेट क्यों नहीं ली? तो बच्चे ने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया। बच्चे ने कहा, देखो माँ, मेरे छोटे छोटे से हाथ हैं। अगर मैं उस डिब्बे में से चॉकलेट लेता तो 2-4 आती, और अंकल जी ने दी तो मेरे दोनों हाथों में चॉकलेट है और दोनों पॉकेट में भी चॉकलेट ही है। तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप उस बच्चे से भी कम समझदार हैं क्या? वो बच्चा इतना जानता है कि मेरे छोटे छोटे से हाथ, ज्यादा से ज्यादा मैं कितनी चॉकलेट लूंगा, 2, 4 या 6, और अंकल जी का इतना बड़ा हाथ, एक मुट्ठी भर के भी देंगे तो दोनों हाथों के साथ साथ पॉकेट भी चॉकलेट से भर जाएंगी। और आप लोग देखिए अपने आप को त्रिलोकी नाथ के सामने जाते हैं, जिनकी स्तुति, जिनकी वंदना, जिनका आदर, जिनकी विनय आपको तीनों लोकों का राज्य दे सकता है। उनके सामने जाकर के क्या कहते भगवान जी? दुकान ठीक नहीं चल रही, अच्छी चला दो। बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, उन्हें बुद्धिमान बना दो। बच्चे अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं या जॉब के लिए, बिजनेस के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनका प्रयास सफल करवा दो। यदि ऐसी भावना व्यक्त करते हैं तो निश्चित रूप से उस बच्चे से भी कम समझदार है। अरे भगवान के सामने जब भी जाओ तो भिखारी बनकर के मत जाओ, भक्त बनकर के जाओ। वो त्रिलोकी नाथ हैं, उनकी भक्ति से सब मिलेगा, सब होगा। यहां तक कि आप भगवान भी बन जाओगे तो जिनकी भक्ति आपको भगवान बना सकती है, क्या उनकी भक्ति से आपको सांसारिक वस्तुएं नहीं मिलेंगी? सब कुछ मिलेगा, लेकिन मांगना नहीं है। बस आप तो निकांक्षित भाव से, बिना किसी आकांक्षा के भगवान की भक्ति कीजिए। उनकी भक्ति से सब कुछ स्वतः आपको मिल जाएगा, और उनकी भक्ति से मिलेगा तो भरपूर मिलेगा। और मांग मांग करके लोगे तो पता नहीं भरा तो कहाँ रहेगा, थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। तो आज से बिल्कुल मन में संकल्प कर लो, जीवन में कोई भी, कैसी भी, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, कभी भगवान से ये नहीं कहेंगे कि भगवान मेरा काम कर दो। हाँ, जब आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा से घिर जाओ,
जब नकारात्मकता आपको चारों ओर से घेर ले और आप हर किसी से परेशान हो जाओ, तो उस समय आप अपने मन की बात तो भगवान से कह सकते हो। जैसे यदि व्यापार सही नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, तो आप भगवान से ऐसे कह सकते हो। कैसे कि भगवान जी, आजकल है ना व्यापार ठीक नहीं चल रहा, और व्यापार ठीक नहीं चल रहा तो मन में विकल्प बहुत आते हैं, और मन में विकल्प आते हैं ना तो आपके पास मन नहीं लगता। देखो, मैं ये नहीं कह रहा मेरा व्यापार अच्छा चले, मैं तो चाहता हूँ कि जब मैं आपके दर्शन करूँ, जब मैं आपके पास आऊँ तो मेरा मन आपके पास लगे। अब कैसे लगेगा वो? समझ जाओ, आप सर्वज्ञ हो, सबका सब कुछ जानते। बात समझ में आई? कहने का तरीका है, ये भी कह के आपने छोड़ा कुछ नहीं है। जो कहना चाहते थे सब कह दिया, बस तरीका बदल दिया, तो अब आपको पुण्य बंद होगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। और वहीं आप कहो कि भगवान जी ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा कर दो। सांसारिक सुख सुविधाएं मांगोगे तो सांसारिक सुख सुविधाओं के माध्यम से आप पाप करते हैं, तो पाप का बंद होगा, और जरूरी भी नहीं है कि आपका काम हो ही जाए। अब ध्यान रखोगे, भगवान से कभी कहना भी हो तो कैसे कहोगे? भगवान जी, आज सिर में बहुत दर्द हो रहा था, इतना दर्द था कि मंदिर तक आने का मन नहीं कर रहा। बस हम तो इतना चाहते हैं कि कभी भी हमारे मन में ये विकल्प ना आए कि हमें मंदिर नहीं जाना। बाकी आप देख लो, ठीक है ना? समझ गए? बोलिए ना, समझ गए ना?